खराब होता है, वायरस चला जाता है। तो हमें चंद्रमा, बुध का और बाकी प्लैनेट्स के साथ रिलेशनशिप देखकर फिर इसके बारे में करना चाहिए। और हाँ, इन तीनों ग्रह के कारण, चंद्रमा, बुध और सूर्य, इन तीनों के रिलेशनशिप, नक्षत्रों के रिलेशनशिप से आदमी की मानसिक बुद्धि के बारे में बताया जाता है। मगर ये भी जरूरी नहीं कि हर पागल आदमी असलियत में पागल ही हो। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई। बड़े वैज्ञानिक ढंग से आप इस चर्चा को बनाए रखते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हमें ज्योतिषीय विधान समझाते हैं। आपने बताया कि चंद्रमा की जो पोजीशन है बाकी ग्रहों के साथ उसका तालमेल और उसके अंश और वो कहाँ बैठा है, क्या करता है, इस पर निर्भर करती है। एक दर्शक हमारे साथ हैं राजीव जी, मंडी हिमाचल प्रदेश से, उनको शामिल करते हैं। लगता है उनसे संबंध हमारा कट गया, बहुत देर से होल्ड पर थे जी। ये आपने बताया कि जैसे चंद्रमा की जो बुध के साथ है और सूर्य के साथ जो युति है, ये हमें बताती है कि क्या करना, क्या हमारा जो वैवाहिक जीवन है, जिस जीवन साथी के साथ, पति है तो पत्नी के साथ और पत्नी है तो पति के साथ जो हमारा जीवन बीतता है, उसमें भी क्या अगर चंद्रमा का कोई रोल ऐसा रहता है कि अगर जैसे तालमेल नहीं बनता, ज्यादातर दंपति में एक मानसिक स्तर का एक मैचिंग नहीं बन पाती है और वो झंझट रहता है, वो 36 का आंकड़ा जिसको हम बोलते हैं, तो क्या इसमें भी चंद्रमा का कोई रोल? बिल्कुल। चंद्रमा अगर किसी स्त्री के हॉरोस्कोप में राहु के साथ है सपोज, या और कोई प्लैनेट के साथ है, तो औरत को चिड़चिड़ा बना देता है। आदमी, आप कुछ बोलेंगे चिड़चिड़ा से जवाब दे देंगे, तो शायद वो औरत ठीक हो, मगर बात करने का तरीका तीखा हो जाता है। मगर वही चंद्रमा अगर शुक्र के साथ है या कोई विलासपूर्वक प्लैनेट के साथ है, तो वही चीज को हंसते हंसते बोलेगी, प्यार से बोलेगी, आपके सामने आकर बोलेगी, पीछे से बोलेगी, तो that creates a lot of difference in the married life। तो वो मतलब बिना चंद्रमा के नहीं हो सकता। मगर अगेन, चंद्रमा किसके साथ एस्पेक्टेड है, किसका रिलेशनशिप, हाँ, वैवाहिक जीवन में औरत की एक नेचर के लिए चंद्रमा इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट जी। 700 SMS का प्रिंट डॉक्टर साहब अभी तक ये आ गया है। इसमें से जो कुछ लोग पूरा सवाल नहीं भेजते, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ठीक से लिखिए, अपना प्रश्न भी ठीक से लिखिए ताकि हम इसको शामिल कर सके। प्रतिनिधि प्रश्न के रूप में जो बहुत संजीदा प्रश्न होते हैं उनको हम लेने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र से हमें प्रश्न मिला है, लास्ट डिजिट है इनका 1711, नाम है विभा, जन्म की तिथि है 20 सितंबर 1977। एक कोइंसिडेंट, एक ये देखिए क्या इत्तेफाक है कि ज्यादातर जो सवाल हैं, चाहे वो फोन पर हैं या SMS के माध्यम से हैं, उसमें सितंबर का जरूर कहीं ना कहीं एक रोल है। 20 सितंबर 1977, 9:20 रात्रि काल, 9:20 PM, और प्लेस है पणजी, गोवा, PANAJI, पणजी, गोवा। ये कहती हैं कि मुझे स्थायी जॉब यानी परमानेंट नौकरी कब मिल जाएगी। अभी ये किसी सरकारी कॉलेज में टेम्परेरी पोस्ट पर कार्य करती हैं, किसी सरकारी कॉलेज में काम कर रही हैं, लेकिन वहां अस्थायी तौर पर नियुक्त हैं। इनका समय अभी अच्छा है और ये समय अच्छा है, तो दिसंबर के पहले मेरे हिसाब से, या नेक्स्ट फरवरी मार्च तक, टिल दिसंबर मोस्ट प्रोबेबली, या नेक्स्ट फरवरी मार्च तक इनको चेंज होगा और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मेरे ख्याल से परमानेंट जॉब मिल जाएगी, चाहे वो थोड़ी इनके मन की ना हो, छोटी हो, मगर परमानेंट जॉब शी विल गेट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। जी, इनको किसी तरह का कोई परामर्श आप देना चाहेंगे, कोई रेमेडीज या कोई ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? इनको इनका जो शनि है वो सूर्य के घर में है, शुक्र मकरी के साथ है, तो इनको जो सूर्य नमस्कार करें जी, इनको बहुत फायदा होगा। सुबह सूर्य के पानी के अंदर थोड़ा सा गुड़ डालें, लाल गुड़ और सफेद चावल, और सूर्य की तरफ देख के सूर्य को ये अर्घ ग्रहण करें, 41 डेज तक करें, निश्चय फायदा होगा। 41 दिन तक लगातार सूर्य को अर्घ दीजिए, उसमें थोड़ा सा आप गुड़ डालिए और चावल डालिए और पानी चढ़ाइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के भाव के साथ। फरवरी तक, यानी दिसंबर से लेकर फरवरी 2009 तक आपके सौभाग्य के दरवाजे खुलेंगे। आप जिस स्थायी नौकरी की तलाश में हैं, चाहती हैं कि परमानेंट जॉब मिल जाए, उसका योग बनता है। विभा जी, आपने हमें SMS भेजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, भृगुनाड़ी ज्योतिष के इस खास एपिसोड में आज की हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है चंद्रमा। चंद्रमा आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव लाता है, ज्योतिष क्या कहता है चंद्रमा के बारे में, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल स्टूडियो में विद्यमान हैं। आप उनसे सीधे प्रश्न कीजिए, आप हमें SMS भेजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SJH, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम, अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं भृगुनाड़ी ज्योतिष। आज का हमारा विषय है चंद्रमा का ज्योतिषीय विश्लेषण के माध्यम से आपके जीवन पर प्रभाव। आप इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं, आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल स्टूडियो में उपस्थित हैं।
अपने एसएमएस में भेजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SJH, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका क्वेश्चन, आपका नाम अभी भेजिए 57575 पर। ब्रेक पर जाते समय डॉक्टर साहब हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं, पवित्री, हरियाणा से, उनको शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। पवित्री जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ सर। क्या नाम है आपके सुपुत्र का? हमारे सुपुत्र का नाम है सर नीरज कुमार शर्मा। नीरज कुमार शर्मा, उनकी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ जी, उनका जन्म है 5 सितंबर। हाँ, 5 सितंबर 1982। 1982। हाँ जी। समय बताइए। उत्तर प्रदेश देवरिया, शाम के 4:05 सर। 4:05 शाम के। और जिला क्या था जहाँ पे जन्म हुआ बच्चे का? उत्तर प्रदेश देवरिया। देवरिया में जन्म हुआ है। आपने परसों बर्थडे सेलिब्रेट किया है नीरज का? हाँ जी सर, किया है बिल्कुल सर। क्या क्या किया था बर्थडे पे आपने? बस अब छोटा मोटा बस कर लिया सेलिब्रेशन सर। अच्छा, चलिए अभी बताते हैं डॉक्टर साहब आपको कि आपको क्या करना चाहिए था और क्या विधान बनता है उसकी पूजा पाठ का और उसके ग्रह क्या कहते हैं। सवाल पूछिए नीरज के बारे में, क्या है आपका प्रश्न? मेरा सवाल ये है सर कि मेरे बेटे का करियर कैसा रहेगा। वो अभी तो जॉब में है, लेकिन वो बिजनेस करना चाहते हैं और हमारी अपनी मकान नहीं है, तो मकान हमारी कब तक बनेगी? मकान आपकी कब तक बनेगी? तो अच्छा, ये करियर की एक तो प्रश्न पूछना चाहती हैं कि बच्चे का करियर कैसा होगा। क्या इसकी चार्ट से हम मकान का पता भी लगा सकते हैं डॉक्टर साहब, बच्चे के चार्ट से? इसका खुद का, इसका अभी करियर में इसके चेंजेस आने वाले हैं, तो अगले 2 साल में ये हो सकता है बिजनेस करे और अच्छा करेगा। बिजनेस को करा देना है, छोटा मोटा बिजनेस शुरू करा देना है जी, अच्छा करेगा। और जहाँ तक करियर, मकान इसका होगा तो 2.5 या जिसके फादर का होगा 2.5 और 1.5, 3.5 साल बाद, 3.5 साल बाद मकान होगा। और इनको जो कुछ करना चाहिए वो ये है कि इनको शुक्र का स्टोन पहनना चाहिए। अब वो डायमंड ना पहने या डायमंड का कोई जो उसका दूसरा होता है वो पहन ले, इसका फायदा करेगा। जिरकॉन पहन सकते हैं। जिरकॉन इनको पहनाइए, ये अपने काम में बहुत अच्छे निकलेंगे, बहुत बढ़िया इनका टाइम अच्छा है। 2-2.5 साल टाइम, 2-2.5 वर्ष इनके लिए बहुत अच्छे हैं। करियर इनका बहुत उम्दा होगा। और जहां तक आपने मकान का प्रश्न किया है, तो इनकी जन्म कुंडली के आधार पर ही पिता का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर साहब कहते हैं कि लगभग 4 वर्ष बाद आपका अपना घर होगा। आप अपने आशियाने में अपने सपनों को सच्चा होता हुआ देख रही होंगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक एसएमएस और मिला है हमें पंजाब से। इनका जन्म तिथि है 21 अगस्त 1980, 21 अगस्त 1980। समय है 1:30 बजे दोपहर। लुधियाना में जन्म हुआ है। नाम है कंचन। लास्ट डिजिट है 5615। और ये कहती हैं शादी और शादी विवाह के साथ साथ करियर के प्रश्न ज्यादा लोग आज हमारे पास आए हैं। ये कहती हैं कि इनका भविष्य कैसा होगा, करियर कैसा रहेगा और विवाह कब तक हो जाएगा। कंचन लुधियाना से प्रश्न भेजती हैं। इनका शुक्र मिथुन राशि में है और सामने चंद्रमा है, तो इनको अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मतलब जो भी अपना निर्णय करें थोड़ा संभल के करें, थोड़ा ध्यान से करें, वो अच्छा रहेगा। और इनका क्या भविष्य के करियर के बारे में पूछना चाहती हैं? करियर इनका नो इस वर्ष के एंड तक इनका चेंज आएगा करियर में, और अगला साल भी अच्छा है। 2 साल इनका, इस साल चेंज आएगा, नेक्स्ट ईयर इट इज गुड। और जहाँ तक शादी का है वो भी इस साल के अंत तक इनका शादी का भी ग्रह अच्छे बन रहे हैं। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं डॉक्टर साहब ने दी हैं और बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं। अगले आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा होगा और विवाह भी शीघ्र होने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक एसएमएस अभी भी मिला है झारखंड से। इनके लास्ट डिजिट है 3624। नाम है ऋषभ। 16 अप्रैल 1995, 16 अप्रैल 1995 में इनका जन्म हुआ है और यह है 00.11 AM, यानी कि 12:11 रात्रि AM। 16 अप्रैल 1995 जी। अभी छोटे हैं ये। 00.11 AM रात में, यानी 12:11। जमशेदपुर में जन्म हुआ है। ये कहते हैं कि इस बच्चे का जो इनकी माताजी ने या इनके पिता ने नाम तो नहीं लिखा है, बच्चे का नाम लिखा है, बस इन्होंने प्रश्न भेजा है। ये कहते हैं इसका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, ये कब ठीक होगा और क्या इसका भविष्य कैसा बनेगा। 3624 झारखंड से हमें एसएमएस भेजा है इन्होंने। बच्चे का नाम है ऋषभ। ये साल बहुत खराब है, इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इस साल, एंड स्पेशली अपने थ्रोट के नीचे वाले हिस्सों के लिए
जी। इनको बहुत ध्यान